everyone. So in this lecture we will discuss about the tissue fluid that is lymph. तो हम बात करेंगे lymphatic system के बारे में. Now let's start it. This is another type of circulatory system in which lymph flows in lymph vessels. इससे पहले हमने बात की थी blood circulatory system की, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन किस चीज का हो रहा है. सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि सर्कुलेशन यहाँ पे ब्लड का नहीं होगा बट किस चीज का होगा, लिम्फ का सर्कुलेशन होता है. किस चीज का होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन होता है और वो भी वेसल्स में होगा जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है. तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लिम्फ. लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड. मतलब कि जब आपका ब्लड कैपिलरीज, मतलब मैंने आपको बताया था जो ब्लड होता है वो तीन वेसल्स में फ्लो करता है. एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है एंड थर्ड टाइप इज अ कैपिलरीज, ठीक है. जो कैपिलरीज होती है उनकी जो वॉल्स होती है बहुत थिन होती है, 1 सेल थिक होती है, ठीक है, इससे ज्यादा मोटी वो नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा थिन होती है. तो जब कैपिलरीज से ब्लड फ्लो करता है ना, मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम से. सपोज ये कैपिलरी है, ठीक है, सपोज ये कैपिलरी है. तो इस कैपिलरी में क्या होता है, छोटे बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद हम बोल सकते हैं कि होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से होल्स, ठीक है. तो जब इस कैपिलरी में ब्लड फ्लो करता है ना स्पीड से, जब फ्लो करेगा स्पीड से ब्लड आपका, तो इन पोर्स के थ्रू जो आपका ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था जो लिक्विड कंटेंट होता है आपके ब्लड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है. तो जब आपका ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में तो ये जो प्लाज्मा है ना वो लीक हो जाता है. वो क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाता है. वो वहां से कैपिलरीज से लीक होके वो कहाँ पे आ जाता है, वो जो बहुत सारी सेल्स है ना उनके बीच में जो स्पेस होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने बनाया ये एक सेल हो गई, ये अनदर सेल है. तो 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल्स, टिश्यू सेल्स के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस पूरा, इसमें ये जो प्लाज्मा है वो लीक करके यहाँ पे पूरा फिल हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या फिल्ड है, आपका प्लाज्मा यहाँ पे भरा हुआ है. कहाँ से आया, तो कैपिलरी से आया, आर्टरी और वेन से नहीं आएगा, ये सिर्फ कैपिलरी से आएगा. क्योंकि कैपिलरीज जो होती है वो बहुत थिन होती है और पतले होने की वजह से ही प्लाज्मा इसमें से निकल पाता है. आर्टरी और जो वेन्स होती है उनमें से लीक नहीं हो सकता क्योंकि वो मोटी होती है, उनकी वॉल्स क्या होती है, मोटी होती है, क्लियर. तो अब यहाँ पे स्पेस फिल हो जाएगा, ठीक है. ये जो स्पेस यहाँ स्पेस में यहाँ पे लिक्विड फिल हो गया, तो इसे ही हम बोलेंगे टिश्यू स्पेस. क्या बोलते हैं, टिश्यू स्पेस. और इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं. क्या नेम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं. अब जो स्पेस है उसमें लिक्विड फिल्ड है. कौन सा लिक्विड, जो लीक आउट हुआ है, ठीक है, जो प्लाज्मा लीक आउट हुआ है और वो कहाँ पे फिल्ड हो जाएगा, वो टिश्यू स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस में फिल हो जाएगा. अब यही जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो प्लाज्मा है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, इसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है. क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं. तो हम इस पिक्चर में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये आर्टरी ड्रॉ की है, ब्लू कलर की वेन ड्रॉ की है और आर्टरी एंड वेन्स दोनों एक पर्टिकुलर एरिया पे मिल रही हैं, है ना. आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है. ब्लैक से इसलिए बनाया ताकि आप समझ सकें कि इतना जो पोर्शन है दिस इज कैपिलरी. क्या है, कैपिलरी है. तो इस कैपिलरी से क्या होगा, निकल के बाहर आ जाएगा जो भी प्लाज्मा है, लीक हो गया, इसमें भर गया. अभी ये आपका प्लाज्मा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे आके फिल हो गया है. तो आप देख सकते हैं कि जो लीक हो रहा है ना यहाँ पे प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में मेनली क्या चीजें होंगी, पूरा का पूरा आपका ब्लड लीक नहीं होगा. क्योंकि अगर मैं आरबीसीएस की बात करूं, रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, तो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है बड़ा होता है, ठीक है, वो इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, लीक नहीं हो पाता. बट अगर डब्ल्यूबीसीएस को देखें और जो वाटर कंटेंट है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है जिनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो वो इजिली लीक हो जाते हैं, ठीक है. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स की, जो भी आपका लिम्फ है उस लिम्फ में आरबीसीज नहीं रहेंगी क्योंकि आरबीसीज का साइज होता है बड़ा, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, तो इसमें डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन रहेगा, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा इसमें थोड़ा बहुत, वो कम अमाउंट में रहेगा बट इसमें रहेगा, ठीक है. तो ये थोड़ा डिफरेंस है ब्लड एंड लिम्फ के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है. तो ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा और लिम्फ में आरबीसीज तो होंगी ही नहीं. क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज
एंड प्रोटीन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका टिश्यू स्पेस है। मैं यहाँ पे ब्लैक से सेल्स बना दे रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये राउंड आपको जो दिख रही है सेल्स है, और उनके बीच का जो स्पेस है ये टिश्यू स्पेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी लिक्विड इसमें भरा है वो आपका लिम्फ है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज लिम्फ। अब जो लिम्फ का कलर है वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि इसमें जब आरबीसीज नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो इसका कलर लाल नहीं होगा, व्हाइट कलर का रहेगा, यानी कलरलेस रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर की छोटी छोटी कैपिलरीज को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ फिर जाके इस स्पेस के बाद ये लिम्फ आपका एंटर करता है इन छोटी छोटी कैपिलरीज में, जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। क्या बोलेंगे इन्हें, लिम्फ कैपिलरीज हम इन्हें बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे माइन्यूट जिनका स्ट्रक्चर है, ये आपकी लिम्फ कैपिलरी है, और ये लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ फिल हो जाएगा। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज में आप देख सकते हैं लिम्फ एंटर करेगा। उसके बाद ये जितनी भी आपको लिम्फ कैपिलरीज दिख रही है ये ज्वाइन करेगी, सभी ज्वाइन करेंगे, एक मेन ट्यूब बनाएगी। और वो जो मेन ट्यूब आप देख रहे हैं ये वाली, दिस मेन ट्यूब, ये क्या होगी, ये लिम्फ वेसल होती है। और इसके बाद ये लिम्फ वेसल जो है यहाँ पे कुछ नोड्स बनाती है। बहुत सारे जो एरिया की लिम्फ वेसल्स हैं, अलग अलग एरिया से जो आएंगी लिम्फ वेसल्स, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे आके ऐसे गठान बना देगी, नॉट बनाएगी, नोड बना देती है। ठीक है, गुच्छों में प्रेजेंट होती है, उसे ही हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। तो ये आपका लिम्फ नोड है, ये आप देख रहे हैं गुच्छों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी लिम्फ वेसल है ये फाइनली आपकी ज्वाइन करती है वेन को। किसको ज्वाइन करती है, वेन को ज्वाइन करती है। तो आपको यहाँ पे पूछा भी जा सकता है इसका पाथवे की जो लिम्फ है वो कैसे कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले जो लिम्फ है वो आपका लिम्फ कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी से जाएगा, बहुत सारी कैपिलरी ज्वाइन करेगी, बनाएंगी लिम्फ वेसल को। लिम्फ वेसल से ये लिम्फ नोड्स यहाँ पे बनते हैं और यहाँ से निकल के जाता है आपका वेन में। ठीक है, कहाँ जाएगा, वेन में, और वेन से फिर जाएगा हार्ट में, फिर से ये पंप किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो दिस इज टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि इन एरिया में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड, व्हाट इज द कलर ऑफ लिम्फ, सो इट्स कलर इज कलरलेस। कैसा कलर है, कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है इसका। नेक्स्ट, इट कंटेन्स WBCs, लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, एज कंपेयर टू प्लाज्मा ऑफ, as compared to plasma of blood. Next point is it flows unidirectionally from tissues to heart. अब मतलब आप देख सकते हैं इसका जो फ्लो करने का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, है ना, एक डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। मतलब कि ये जो लिम्फ है आपका ये हर जगह प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है वहां पे प्रेजेंट है, उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, जो फैट होता है ना, एब्जॉर्ब्ड फैट को ट्रांसफर करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इंटेस्टाइन से उठाएगा और ब्लड में इसका ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो भी आपका एब्जॉर्ब फैट होता है उसको इंटेस्टाइन से ब्लड तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होगा, लिम्फ के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड। अब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो वर्ड है आई थिंक आप इससे अवेयर होंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि ये सेल है, ये दोनों सेल है। ठीक है, तो सेल के जो बाहर का स्पेस है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल के अंदर का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, तो ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इन स्पेस में अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसकी जरूरत नहीं है तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करेगा उन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से और वेन में जाके उसको रिलीज आउट कर देगा एक्स्ट्रा फ्लूइड को। Next function is it helps in the transportation of substances where blood vessels do not reach. कहने का मतलब है जो कैपिलरीज होती हैं वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, मतलब मेजर पार्ट को तो कवर करती हैं, बट अगर हम बात करें कि जो आउटर एरिया है, आउटर स्किन वाले एरियाज हैं, ठीक है, आउटर स्किन है तो वहां पे आपको कैपिलरीज नहीं दिखेंगी। ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपको एकदम फाइन कैपिलरीज नहीं दिखती हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब उन एरियाज में जहां पे आपकी ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच पाती हैं वहां पे आपका लिम्फ प्रेजेंट तो हो गई, ठीक है। तो उन एरियाज में जहां पे आपका ब्लड रीच नहीं कर पा रहा है उन एरियाज में इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है लिम्फ, क्योंकि लिम्फ में क्या प्रेजेंट है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है WBC सेल्स। तो लिम्फ आपका उन एरियाज पे जाके क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शंस को नहीं होने देगा, क्योंकि इनमें WBCs होती है और WBCs का काम क्या होता है, फाइट करने का काम होता है अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल। जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट में ये फाइट करता है WBCs, और जो प्रेजेंट होता है आपके लिम्फ में, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकेशन की, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो नोड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो एक तो थ्रोट एरिया, आप थ्रोट एरिया में आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थाई रीजन, थाई रीजन में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एब्डोमेन एरिया में, आपके स्टमक के जस्ट बिलो जो एब्डोमेन एरिया है उन रीजन में ये अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम अवेलेबल होता है, ठीक है, बट ये मेजर मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने देखा होगा थ्रोट में आपके लिम्फेटिक सिस्टम होता है। हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम कभी कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपको यहाँ पे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, आपको क्या हो जाते हैं, ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये स्वेलअप हो जाते हैं। तो जब भी कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम कंज्यूम करते हैं और उसमें अगर कोई भी कंटामिनेंट्स हैं, कोई भी माइक्रोब्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे इन एरिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन एरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इन एरियाज पे जब लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होंगे ना, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल आपका कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू एंटर किया है, ठीक है, वो किल कर दिया जाता है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आपके यहाँ इन एरियाज में ही, आई मीन आपके थ्रोट एरिया में, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कंटामिनेटेड फूड या वाटर में अवेलेबल था वो आपके अदर मेजर ऑर्गेन्स को अफेक्ट ना करे, इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है और आपको टॉन्सिल्स आपके फूल जाते हैं, ये पूरा फूल जाता है, ठीक है, आपको पेन होने लगता है यहाँ पे इन एरियाज में। ये कुछ लोकेशन के बारे में था, तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा, थ्रोट, थाई, एब्डोमेन एरिया में ही प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ कि जो लिम्फ है वो कैसे सर्कुलेट होता है, उसका पाथवे क्या है। तो फर्स्ट लिम्फ जो है लिम्फेटिक कैपिलरी में जाएगा, उसके बाद लिम्फ वेसल्स में जाएगा और लिम्फ वेसल से ये जाएगा डायरेक्टली वेन में जाके ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये था सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। थैंक यू।